पितृपक्ष वो 16 दिन जब हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमारे सबसे करीब होते हैं। यह समय श्रद्धा और समर्पण का है। हम बड़े बड़े कर्मकांड और दान पुण्य करते हैं ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त रहस्य छिपे हैं जो हमारे रोजमर्रा के साधारण कामों से जुड़े हैं? एक ऐसा ही साधारण काम है झाड़ू लगाना। आपको सुनकर यह बहुत सामान्य लगेगा, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपके झाड़ू लगाने का समय आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। आज हम उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो उन महिलाओं से जुड़ा है जो पितृपक्ष के दौरान हर सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हैं। यह सिर्फ साफ सफाई की एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसका रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह रहस्य आपके परिवार के भाग्य से जुड़ा है। भाग 1, पितृपक्ष में स्वच्छता का आध्यात्मिक महत्व। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पितृपक्ष में स्वच्छता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं कि इन 16 दिनों की अवधि में हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिवार के साथ अदृश्य रूप में वास करते हैं। वे यह देखते हैं कि उनके वंशज किस तरह का आचरण कर रहे हैं। सोचिए, जब आपके घर कोई सम्मानित अतिथि आने वाला होता है तो आप अपने घर को कितना सजाते और संवारते हैं। तो फिर हमारे पूर्वज, जो हमारे मूल हैं, उनके आगमन पर घर को स्वच्छ रखना कितना आवश्यक होगा। जिस घर में गंदगी, जाले और अव्यवस्था होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसी ऊर्जा पितरों को कष्ट देती है और वे दुखी होकर लौट जाते हैं। इसके विपरीत, एक स्वच्छ, पवित्र और सुगंधित घर पितरों को आकर्षित करता है। यह उनके प्रति हमारे सम्मान और स्वागत का भाव है। इसलिए पितृपक्ष में की गई साफ सफाई केवल एक भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि पितरों के प्रति की गई एक मौन सेवा है। भाग 2, सुबह 6 से 9 बजे का रहस्यमयी समय। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि झाड़ू लगाने के लिए सुबह 6 से 9 बजे के समय को ही इतना चमत्कारी और रहस्यमयी क्यों माना गया है? दिन के किसी और पहर में क्यों नहीं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के विज्ञान को समझना होगा। सुबह 6 से 9 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त के ठीक बाद का होता है। यह वह दिव्य पहर है जब ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सूर्य की पहली किरणें अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर पड़ती हैं, जो अपने साथ एक नई चेतना और सकारात्मकता लेकर आती हैं। शास्त्रों में इस समय को देवताओं के जागरण का समय कहा गया है। माना जाता है कि इसी समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि किस घर के द्वार उनके स्वागत के लिए खुले हैं और कौन सा घर स्वच्छ है। पितृपक्ष के संदर्भ में यह समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे पितर, जो कि देवतुल्य हैं, इस दिव्य पहर में सबसे अधिक जागृत और ऊर्जावान होते हैं। वे अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए सबसे अधिक आतुर रहते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके परिवार की गृहलक्ष्मी या कोई अन्य सदस्य इस पवित्र समय में उठकर घर को स्वच्छ कर रहा है, तो वे इसे एक महान तपस्या के रूप में देखते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भाग 3, वो रहस्य जिससे आप अनजान हैं। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर। सुबह 6 से 9 के बीच झाड़ू लगाना सिर्फ गंदगी को हटाना नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है। रात का समय तामसिक ऊर्जाओं का होता है। रात में हमारे घर में आलस्य, निराशा और नकारात्मकता की ऊर्जा जमा हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी नकारात्मकता को अलक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो दरिद्रता, कला और दुर्भाग्य की देवी हैं। जब एक महिला सुबह के इस दिव्य पहर में झाड़ू उठाती है, तो वह केवल धूल और कचरा साफ नहीं कर रही होती, बल्कि वह अपने घर में रात भर से जमी हुई उसी अलक्ष्मी, उसी दरिद्रता और उसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर की दहलीज से बाहर फेंक रही होती है। झाड़ू का हर एक वार घर के कोनों में छिपी हुई नकारात्मक शक्तियों पर प्रहार करता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली अनुष्ठान है जो घर के वास्तु दोष को भी शांत करता है। जब घर से दरिद्रता और नकारात्मकता बाहर चली जाती है, तो पितरों के वास के लिए एक शुद्ध और सकारात्मक स्थान का निर्माण होता है। पितर यह देखकर संतुष्ट होते हैं कि उनका वंश अब दरिद्रता और कष्टों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। वो यह समझते हैं कि उनके परिवार की महिला न केवल घर चमका रही है, बल्कि परिवार का भाग्य चमकाने का पुण्य कर्म कर रही है।
इस एक कार्य से प्रसन्न होकर पितर उस घर को कभी न खत्म होने वाले धनधान्य, वंश वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाते हैं। वे परिवार के सभी संकटों को अपने साथ ले जाते हैं और उन्नति के सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं। यह एक ऐसा मौन यज्ञ है जिसकी आहुति सीधे पितरों को तृप्त करती है। भाग 4, इसे करने की सही विधि। लेकिन इस शक्तिशाली क्रिया का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे सही विधि से किया जाए। पहला, झाड़ू हमेशा घर के अंदर से शुरू करके मुख्य द्वार की ओर ले जाएं, ताकि नकारात्मकता बाहर जाए, अंदर न आए। दूसरा, झाड़ू लगाते समय बिल्कुल शांत रहें और मन में अपने पितरों का ध्यान करें। तीसरा, झाड़ू को कभी पैर से न छुएं और काम हो जाने के बाद उसे किसी ऐसी जगह पर लिटाकर रखें जहां किसी की नजर न पड़े। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, सूर्यास्त के बाद गलती से भी झाड़ू न लगाएं। ऐसा करना पितरों को क्रोधित कर सकता है। तो दर्शकों, अब आप जान गए होंगे कि एक साधारण सा दिखने वाला काम अपने अंदर कितना बड़ा रहस्य समेटे हुए है। जो महिलाएं पितृपक्ष में हर सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हैं, वे जाने अनजाने में अपने परिवार के लिए सौभाग्य का एक ऐसा चक्र बना देती हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह आपके पितरों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और सेवा है। इस पितृपक्ष में आप भी इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर पर बरसता है। आशा है आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गूढ़ और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।